हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो परवलय y का वर्ग बराबर 16x पर स्थित है और जिनकी नाभीय दूरी 8 है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे पास परवलय का मानक समीकरण होता है y का वर्ग बराबर 4ax, जिसके लिए वक्र कुछ इस प्रकार प्राप्त होता है। यदि ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है, तो y का वर्ग बराबर 4ax का वक्र कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा कि जो परवलय का शीर्ष है वह मूल बिंदु पर उपस्थित होगा, जिसे हम a बिंदु नाम दे देते हैं, जिसके निर्देशांक होंगे 0,0। और यदि परवलय के नाभि को हम b नाम दें तो b के निर्देशांक होंगे a,0, जब परवलय का समीकरण y का वर्ग बराबर 4ax हो। और परवलय पर उपस्थित किसी बिंदु के हम प्राचलिक निर्देशांक लिखते हैं। प्राचलिक निर्देशांक हमारे पास होते हैं a t का वर्ग, 2at। मान लीजिए हमारे पास एक बिंदु c है जो परवलय पर उपस्थित है, तो c से जो b की दूरी है वही नाभीय दूरी है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें परवलय का समीकरण दे रखा है y का वर्ग बराबर 16x की तुलना y का वर्ग बराबर 4ax से करने पर। निम्न की तुलना हम 4ax से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे पास a का मान प्राप्त होगा 4a बराबर 16, जहां से हमारे पास a का मान प्राप्त होगा 4। अतः हमारे पास नाभि के निर्देशांक प्राप्त होंगे। नाभि के निर्देशांक अर्थात b बिंदु के निर्देशांक हमारे पास प्राप्त हो जाएंगे। मुख्य अवधारणा में देखा था, यदि हमारे पास परवलय का समीकरण y का वर्ग बराबर 4ax होता है तो नाभि के निर्देशांक होते हैं a,0। तो हमारे पास नाभि के निर्देशांक प्राप्त होंगे 4,0। ये नाभि के निर्देशांक किस परवलय के समीकरण के लिए प्राप्त हुए? y का वर्ग बराबर 16x के लिए। चलिए अब y का वर्ग बराबर 16x के लिए प्राचलिक निर्देशांक लिखते हैं, अर्थात परवलय पर उपस्थित किसी बिंदु के प्राचलिक निर्देशांक लिखते हैं, जो कि मुख्य अवधारणा अनुसार हमने देखा था होते हैं a t का वर्ग, 2at। तो a का मान रख देंगे तो हमारे पास प्राचलिक निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे 4t का वर्ग, 8t। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें जो नाभीय दूरी दे रखी है अर्थात cb का मान दे रखा है 8। तो दो बिंदुओं के मध्य दूरी निकालने का हमारे पास सूत्र होता है। मान लीजिए a बिंदु है x1 y1 और b बिंदु है x2 y2। तो a और b के मध्य दूरी निकालने का, दो बिंदुओं के मध्य दूरी निकालने का सूत्र होता है वर्गमूल x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। तो हम जो हमारा C बिंदु है अर्थात प्राचलिक निर्देशांक है उसे हम C बिंदु मानते हुए, जिसे हम x2 y2 और B बिंदु को x1 y1 मानते हुए हल करें तो हमारे पास CB की जगह लिखा जाएगा वर्गमूल, जो C के निर्देशांक है वह x2 y2 है, तो 4t का वर्ग माइनस 4 का वर्ग प्लस y2 हमारे पास है 8t माइनस 0 का वर्ग बराबर, हमें प्रश्न में दूरी दे रखी है 8। तो दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं तो हमारे पास बाएं पक्ष में प्राप्त होगा 4t का वर्ग माइनस 4 का वर्ग प्लस 8t का वर्ग बराबर 64। तो हमारे पास एक सूत्र होता है, दाएं पक्ष को हम हल करें, जो हमारा बायां पक्ष है उसे हम हल करेंगे, जिसके लिए हमें एक सूत्र की आवश्यकता होगी a माइनस b के वर्ग का, जो कि बराबर होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम बाएं पक्ष को हल करेंगे तो हमारे बाएं पक्ष में 4t का वर्ग माइनस 4 के पूरे का वर्ग का मान प्राप्त होगा 16t की घात 4 प्लस 16 माइनस 32t की घात 2, और हमारे पास था 8t का वर्ग, तो हमारे पास मान प्राप्त होगा 64t का वर्ग बराबर 64। तो 64 जो हमारे दाएं पक्ष में है उसे बाएं पक्ष में ले आएंगे तो हमारे पास समीकरण बन जाएगी 4t का वर्ग प्लस माइनस का 32t का वर्ग प्लस 64t का वर्ग मिलकर हमें दे देगा 32t का वर्ग, और 64 जब बाएं पक्ष में आएगा तो हमारे पास बन जाएगा माइनस का 48 बराबर 0। तो जो 16 है वो तीनों पदों में उभयनिष्ठ है, तो इसे बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे पास समीकरण बनेगी t की घात 4 प्लस 2t का वर्ग माइनस 3 बराबर 0। तो हमारे पास जो 16 गुणा में है उसे भाग में भेज देंगे तो हमारे पास समीकरण बनेगी t की घात 4 प्लस जो 2t का वर्ग है उसे हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं
3t का वर्ग माइनस t का वर्ग माइनस 3 ताकि गुणनखंड बना सके। तो प्रथम दो पदों में t का वर्ग हम उभयनिष्ठ है तो बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारे पास बनेगा t का वर्ग प्लस 3 और अंतिम दो पदों में माइनस 1 ले लेते हैं तो हमारे पास बनेगा t का वर्ग प्लस 3 बराबर 0। तो हमारे पास गुणनखंड प्राप्त हो गए t का वर्ग माइनस 1 और t का वर्ग प्लस 3 बराबर 0। तो हमारे पास t का वर्ग माइनस 1 बराबर 0 के होगा और t का वर्ग प्लस 3 बराबर 0 के होगा। तो हमारा t का वर्ग बराबर 1 होगा तो t का मान हमारे पास प्राप्त होगा प्लस माइनस 1 और t का वर्ग बराबर माइनस 3 के होगा। तो यह मान हल नहीं होगा क्योंकि यह हमारे पास आभासी मान प्राप्त हो जाएगा, इसका मान ज्ञात करना संभव नहीं है। तो हमारे पास जो प्राचलिक निर्देशांक अर्थात c के निर्देशांक थे वह थे 4t का वर्ग कॉमा 8t। यह हमारे परवलय पर उपस्थित ऐसे बिंदु के निर्देशांक थे जिसकी नाभि से दूरी 8 थी। तो हमारे पास t के दो मान प्राप्त हुए, t का मान प्राप्त हुआ 1 और माइनस 1। तो हमारे पास c के दो निर्देशांक प्राप्त होंगे। प्रथम निर्देशांक प्राप्त होंगे जब हम t का मान 1 रखेंगे तो हमारे पास निर्देशांक प्राप्त होंगे 4,8 और जब हम t का मान माइनस 1 रखेंगे, इसे हम c1 नाम दे देते हैं और हमारे पास c2 निर्देशांक प्राप्त होगा। जब हम t का मान माइनस 1 रखेंगे तो हमारे पास निर्देशांक प्राप्त होंगे 4, माइनस 8। तो हमारे पास दो बिंदु प्राप्त हुए 4,8 और 4, माइनस 8। यह परवलय पर उपस्थित ऐसे बिंदु हैं जिसकी नाभि से दूरी हमारे पास 8 इकाई है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।